जिला उद्योग यूनियन के माध्यम से एक दिवसीय कार्यशाला में विशेष रूप से उपस्थित हम सबके नेता मध्य प्रदेश इंटर के अध्यक्ष आदरणीय श्याम सुंदर यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय शंकर दयाल शर्मा जी, हमारे बीच में विशेष रूप से कॉलेज से आए गांधी जी, मुस्लानी जी, विनोद जी और शेषमणि जी, और इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रतिनिधि जी, प्रकाश जी, शर्मा जी और उपस्थित हमारे सभी यूनियन के पदाधिकारी और सभी मजदूर साथियों, आप सब लोगों ने एक दिन की कार्यशाला रखी है और कार्यशाला का विषय प्रमुख रूप से है कि जो श्रम कानून में बदलाव आया है, जो 29 कानून थे श्रम के, उसको 4 कानून में तब्दीली किया है केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, सबने मिलकर, और उसमें किसी किसी की विसंगतियां हैं, किस तरीके से आने वाले हैं, उन सब कानून की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उन सभी चीज़ों को आपको सबको भली भांति तो जानकारी होगी, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बहुत सारे जो बदलाव किए हैं, जो आने वाले समय में जिस तरीके से केंद्र सरकार उद्योगपतियों की जो पैरवी करती चली आई है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए जो मजदूरों के अधिकारों का जो शोषण इस 4 कानून में होगा, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें और आने वाली हमारी जनरेशन के लिए बहुत घातक होगा। हमारे सभी जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर, हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं इसमें कई वर्षों से, इनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। ये बड़ी बातें जानते हैं कि किस परिस्थितियों में आने वाले समय में उद्योग में काम करने वाला मजदूर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 29 कानून जब लागू थे पूरे देश के अंदर में, उसके बाद भी उन कानूनों का उल्लंघन होता था, उनका पालन नहीं होता था, और हम लोगों को सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ता था। ट्रेड यूनियन के पास अधिकार थे कि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति बनती थी तो हम लोग झंडा उठाते थे, फैक्ट्री के सामने, नाइन के सामने खड़े रहते थे और अपनी बात को पूरी तरीके से प्रबंधन के सामने रख के मनाने का पूरा प्रयास करते थे, और प्रयास सफल भी होता था। मतलब अब वो स्थितियां अब बदल रही हैं। अब जिस तरीके से 4 कानून के अंदर में जो व्यवस्था बनाई है, आपको हड़ताल करने का अधिकार धीरे धीरे किस तरीके से कमजोर किया है, समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। अब यदि मान लीजिए कोई परिस्थिति आपके फैक्ट्री के अंदर में तुरंत में बनेगी, तो अब आपको नोटिस देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जिस तरीके से प्रबंधन के खिलाफ कर देते थे या कोई कार्रवाई कर देते थे, उन कार्रवाइयों को अब आप कानूनन तौर पर नहीं कर पाएंगे। अब आपको कानूनी तौर पर यदि अपने अधिकार किसी मजदूर के लिए बात करनी होगी तो आपको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उनसे चर्चा करने का समय लेना पड़ेगा। तो ये एक गंभीर मुद्दा है कि हमने देखा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि हमको प्रबंधन से तुरंत कार्रवाई करने के लिए बात करना पड़ता है। जब किसी प्रकार की घटना घटती है, घटता है, तो हम लोग सब मिलकर उसको मनाने का प्रयास करते हैं और उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो मगर जिस तरीके से जो कानून में जो बदलाव लाया है, तो वो कहीं न कहीं हमारे अधिकारों को जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है। और ट्रेड यूनियन आजकल, पहले ट्रेड यूनियन को बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता नहीं था कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे और ट्रेड यूनियन का गठन कर लेते थे और अपनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ जाते थे। मगर अब ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया को आगे अपनाना पड़ेगा, जब जाके हमको अधिकार मिलेंगे कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। नहीं तो ट्रेड यूनियन को बनाने का किया अधिकार धीरे धीरे समाज सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे विजय भाई, आपके अपने एमएलए, हमारे साथी, हम लोगों ने जब ये प्रहलाद पटेल जी ने जब ये विधानसभा के अंदर में ये कानून को लाया, विधेयक लाया, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी इसमें बहस की, अपनी बहस में भागीदारी निभाई। मगर लगता है कि सरकार जब पूरे मैंडेट में होती, पूरी बहुमत के आधार पर बनती है, तो वो उनको इतना घमंड अहंकार होता है कि वो सही बात को भी नहीं सुनना चाहते, वो अपनी बात को किसी भी तरीके से मनाना चाहते हैं। तो हम लोगों का जो कर्तव्य था, आदरणीय यादव जी के नेतृत्व में जो उनका आदेश था, उस आदेश के रूप में हम दोनों साथियों ने हमारी मजदूरों की, इस प्रदेश के मजदूरों की आवाज पूरी तरीके से उठाई, विधानसभा में पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखी। मगर चूंकि ये कानून संसद में बहुत असफलता पहले ही पास हो चुका था और उसको यहाँ पर भी विधेयक लाके उसको अपने पास कराना था, तो उसकी एक औपचारिकता थी। उस औपचारिकता को उन्होंने विधानसभा के अंदर में पूर्ण किया उस 4 कानून के लिए। मगर जहां हम लोगों की जो सवाल था, जो हमारी बातें थी, उनको जितना बात रखने की अपनी बात विधानसभा के अंदर में विजय भाई ने और मैंने दोनों ने बड़े अच्छे से रखने का प्रयास किया। परंतु सरकार को मैंने बोला कि सरकार को यदि कोई चीज नहीं माननी है, यदि नहीं सुनना है तो वो नहीं सुनेगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत